एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो। हम जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसी को ही फर्दर मूव करते हुए, जिसमें हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट दैट इज पार्ट 1 फ्रॉम सेक्शन 5 to 55 को डील कर रहे थे। आज हम सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 40, सेक्शन 15, सेक्शन 16 को डील करते हैं। सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकेम रेलेवेंट, स्टेट दैट फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। इसमें बोला गया है कि फैक्ट जो जनरली रेलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं वो भी रेलेवेंट बन जाते हैं अगर दो क्लॉज बोला गया है इसके अंदर। फर्स्ट क्लॉज, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी फैक्ट वो इतने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है अब कोई भी फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। से फॉर एग्जांपल, ए ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखे अगेंस्ट बी, तो उसके बाद में ये फैक्ट निकल के आता है कि जो ए है वो इलिटरेट है, तो वो लिख ही नहीं सकता है डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट बी। तो ये फैक्ट इन इशू से इतने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है तो वो अपने आप ही रेलेवेंट बन जाते हैं। लेकिन ऑल्दो अगर जो उसकी इलिटरेसी है वो रेलेवेंट नहीं है। क्लॉज 2, इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स दे मेक the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable और improbable। अगर कोई भी फैक्ट है जो कि अगर फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से इतने ज़्यादा हाईली प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। से फॉर एग्जांपल, संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या होता है, जो अक्यूज होता है उसको जो विटनेस होते हैं वो खुद देखते हैं कि जो अक्यूज ने विटनेस को 25 फीट के डिस्टेंस से गोली मारी, लेकिन जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है वो ये बोलती है कि जो घाव जो वूंड किया गया था डिजीज को वो इतना ऐसा था कि उसको 25 फीट की डिस्टेंस से मारा नहीं गया है, 1 यार्ड की डिस्टेंस से ही मारा गया है। तो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी वो क्या कर रही थी, जो विटनेस के स्टेटमेंट थे उसको हाईली इम्प्रोबेबल कर रही थी। मतलब अगर विटनेस बोल रहे हैं कि 25 फीट की डिस्टेंस से मारा है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 1 यार्ड की ही डिस्टेंस से मारा है, तो वो इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को इतने ज़्यादा गैप में लेके आ रहे हैं, तो वो फैक्ट क्या हो गए, वो रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे और वो कोर्ट कंसिडर भी करेगा। नाउ वी विल मूव फर्दर। सेक्शन 12, इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट tending to enable court to determine amount are relevant. It states that in suit in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant. इसमें बोला गया है कि अगर डैमेजेस के लिए ही क्लेम किया गया था किसी सूट के अंदर, तो अगर कोई भी फैक्ट है वो कोर्ट को अनेबल करे, हेल्प कर रहे हैं कि जो अमाउंट है जो डैमेजेस उनको देना है वो अगर उसको डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फैक्ट भी रेलेवेंट माने जाएंगे। नाउ वी विल मूव फर्दर। सेक्शन 13, फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। It states that where the question is as to existence of any right or custom, the following facts are relevant. इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी फैक्ट है जो कि राइट और कस्टम से जो कि इन क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड है, तो वो ये जो 2 कंडीशन दी गई है उसमें वो रेलेवेंट माने जाएंगे। क्लॉज 1, एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन आर was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied or which was inconsistent with its existence। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है किससे रिलेटेड, कोई भी राइट या कस्टम से रिलेटेड जो कि इन क्वेश्चन में है, तो वो कब क्रिएट की गई थी, क्लेम की गई थी, मॉडिफाई की गई थी, रिकॉग्नाइज की गई थी, असर्ट की गई थी, डिनाई की गई थी और जिसकी एग्जिस्टेंस वो इनकंसिस्टेंस है, तो वो सारे के सारे फैक्ट जो कि ये उसको प्रूव करते हैं वो भी रेलेवेंट माने जाएंगे। क्लॉज बी,
particular instance in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस है जिसे हम बता सकते हैं कि वो राइट और कस्टम जो कि इन क्वेश्चन में वो कब क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज किया था, एक्सरसाइज किया गया था, या फिर वो कब डिस्प्यूट किया गया था, असर्टेड किया गया था, डिपार्टेड किया गया, तो वो तो सारे के सारे फैक्ट्स जो कि इन दो कंडीशंस को बताते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो सारे के सारे रेलेवेंट बन जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रूव करना है कि ए है, ए बोलता है कि उसको एक राइट था कि वो जो पॉन्ड है उससे वो फिश निकाल सकता है, और उसके अगेंस्ट में ये चार्ज लगे थे कि वो थेफ्ट कर रहा था, जो फिश लेके जा रहा था पॉन्ड से वो एक थेफ्ट था। तो वो ये डिफेंस लेता है कि नहीं, वो ये काम पहले से ही कर रहा था, उसके पास ये राइट है। तो अगर उस पर्सन को वो प्रूव करना है कि उसके पास ये राइट था या नहीं था, उस चीज़ को वो ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर वो ये प्रूव कर दे कि जो वो ये फिश निकालता था वो पहले से ही निकालता था, मतलब प्रायर ट्रांजैक्शन भी उसने ऐसे काम किए हैं और उसको अब तक किसी ने रोका नहीं है। इन केस ऑफ राधा कृष्ण कांदोकर वर्सेस तुकाराम, इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ये बोलता है कि अगर हमें कोई भी राइट को ये प्रूव करना है कि वो कस्टमरी राइट है, तो हमें ये नहीं प्रूव करना है कि वो टाइम इमेमोरियल से एक्सरसाइज किया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि वो जो राइट है वो रीजनेबल है, एंशियंट है, और वो ओपनली यूज़ किया जा रहा है, पीसफुली यूज़ किया जा रहा है, और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है उस राइट को एक्सरसाइज करते टाइम पे। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो जो राइट है वो कस्टमरी राइट है। Okay, now we will move further. Section 14. Fact showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. It states that fact showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग फैक्ट इन इशू में है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है, तो अगर कोई भी फैक्ट अगर हमें ये शो कर रहे हैं क्या किसी भी पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेशनेस, इल विल, गुड विल, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारे के सारे फैक्ट्स या फिर जो कि स्टेट ऑफ बॉडी या फिर बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होंगे। इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1, अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट show that the state of mind exists not generally but in relevance to the particular matter in question। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी फैक्ट है वो ये शो कर रहा है किस चीज़ से रिलेटेड, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड, कि वो एग्जिस्टेंस में था, तो वो जनरली ये प्रूफ नहीं करना चाहिए कि वो स्टेट ऑफ माइंड जनरली उसमें था, लेकिन ये उस जो पर्टिकुलर इन क्वेश्चन है, फैक्ट इन इशू है, उस चीज़ से ही वो रेफरेंस में शो करना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए ही स्टेट ऑफ माइंड वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। से फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ओ, इसमें ए पर्सन होता है, वो प्रोसिक्यूट किया जाता है कि उसने इंटेंशनली बी को शूट किया। तो जो फैक्ट है कि ये शो कर रहा है कि वो उसने पहले भी प्रीवियसली अटेम्प्ट किया था बी को शूट करने का, ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट है एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन हम ये फैक्ट नहीं माना जाएगा कि वो हैबिचुअली इंटेंशन शूट करता है लोगों को। तो वो एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग जो उसने हैबिचुअली शूट करता है
वो रेलेवेंट नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ है मदन्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो ए है वो अपनी वाइफ को पूरी रात मारता रहता है और वो जब सुबह उठती है तो वो सारी की सारी जो उसका हस्बैंड है उसको वो मारता है, वो सारी की सारी स्टोरी वो अपनी सिस्टर को नरेट करती है, बोलती है, और उसके बाद में वो जो शाम तक है उसकी डेथ हो जाती है। ओके, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ये बोलता है कि उसने जो मील किया था, खाना खाया था, उसके कुछ घंटों के अंदर ही उस जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। तो ये जो उसने जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस हम ये शो कर सकते हैं कि जो हस्बैंड था उसका कोई इंटेंशन नहीं था अपनी वाइफ को मारने का। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन 2। बट वेयर upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन का ट्रायल चल रहा है और वो अक्यूज है किसी भी ऑफेंस का, और अगर इस सेक्शन में सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो उसका प्रीवियस कमीशन है वो रेलेवेंट है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो जो प्रीवियस कन्विक्शन था उस पर्सन का वो भी रेलेवेंट माना जाएगा। जनरली जो सेक्शन 54 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ये बोलता है कि जो अगर हम प्रीवियस कन्विक्शन है वो एक एविडेंस नहीं दे सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन जो सेक्शन 14 है ये उसका एक एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर टू सेक्शन 15। फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशन। It states that when there is a question whether an act was accidental or intention or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act form part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned इज रेलेवेंट। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है किस चीज़ से रिलेटेड कि जो एक्ट किया गया है वो एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल था, या फिर कोई भी उस जो एक्ट को करते समय एक पर्टिकुलर नॉलेज या फिर इंटेंशन थी, तो कोई भी फैक्ट है जो कि इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं या फिर उसके सिमिलर अकेरेंस है और इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं या बता रहे हैं कि वो जो एक्ट किया गया था वो इंटेंशनली किया गया था, एक्सीडेंटल किया गया था, या फिर उस पर्सन को नॉलेज था या इंटेंशन था, वो सारे के सारे फैक्ट वो क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट। इलस्ट्रेशन ए, इसमें बोला गया जो ए पर्सन है उसने अपने ही घर को जला दिया जो कि इंश्योर्ड था, जिससे कि उसको क्या मिले, जो भी इंश्योर्ड पेमेंट थी वो मिल गई। इसमें एक फैक्ट बताया गया कि जो ए था अब तक जितने भी उसके जो प्रीवियस जितने भी वो घर में रहा है जो कि उसके खुद के थे वो सारे के सारे उसने इंश्योर्ड भी कराए थे और उन सब में ही आग लग गई थी, और उसके बाद जैसे उसमें आग लगी थी जहाँ से भी उसने इंश्योरेंस करवाया था वहाँ से उसे इंश्योर्ड पेमेंट भी मिल गई थी। तो ये जो फैक्ट था वो रेलेवेंट था, क्यों, क्योंकि ये शो कर रहा था कि जो भी फायर लगी है उसके घर के अंदर वो एक्सीडेंटल थी या फिर इंटेंशनल थी। नाउ वी विल मूव फर्दर टू सेक्शन 16। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। When there is a question of whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. इसमें बोला गया कि अगर कोई भी क्वेश्चन है किस चीज़ से रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर एक्ट है वो हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो एग्जिस्टेंस है किस चीज़ से रिलेटेड, कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, जिससे कि हम ये बोलेंगे नेचुरली वो एक्ट था वो कंप्लीट हो गया था, तो वो जो कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीज़ थी जिससे उस फैक्ट से जिसे ये प्रूव हो रहा था कि वो नेचुरली काम हुआ है वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। से फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेट लेटर ऑफिस आर रेलेवेंट। इसमें बोला गया है कि अगर एक क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर लेटर है वो ए के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो अगर ये फैक्ट है कि अगर
उस कोर्ट जब वो पोस्ट किया गया था उस ड्यूरिंग पीरियड के अंदर वो पोस्ट किया गया था, और उस पीरियड के अंदर ही जो लेटर ऑफिस था उससे वो रिटर्न भी नहीं हुआ है जिसने पोस्ट किया था उसी के पास, तो ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा। थैंक यू।